हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि हमने आपको खींचा, हमने आपको सत्ता में बिठाया। और ये संख्या में कम है तो मैं बता दूं, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में आप निकाल के देखना 50% के आसपास सामान्य वर्ग आज भी इस देश में है। तो ये यूजीसी ला करके अब उसी के अंदर ये फूट डाल दिए। ST OBC लिख सकते हैं, तो सामान्य वर्ग क्या तुम्हारा बाप लिखने आएगा उसमें? क्यों नहीं मेंशन किया? आप स्पष्टता तो करो। लोग जैसे ही समर समाज की बात आती है वैसे इनके मुंह में दही जम जाता है और इनके कान फूट जाते हैं, ना हमारी आवाज सुनाई देती है ना हमारी बात करते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को असुरक्षित होते हुए नहीं देख सकते, हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित हमें दिख रहा है। वॉइस चेक कर लिया आपने? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सीधे तौर पर कैमरामैन से तस्वीर दिखाने के लिए कहूंगी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बरसात का मौसम है और 19 मार्च तारीख है। सर्वोच्च न्यायालय को आज यूजीसी के नए नियमों पर फैसला सुनाना था, हालांकि अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन मजबूती से वो चेहरे जो अभी भी यूजीसी रोल बैक के लिए खड़े हुए हैं, ये तमाम चेहरे जिन्हें आप बखूबी जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, शेखावत साहब भी हैं, एडवोकेट भी है, और ये भी इनसे भी बातचीत होती रही है। हम सीधे तौर पर अभी फैसले का इंतजार है, टकटकी तो हम भी लगाए हुए हैं, लेकिन विरोध की मुख्य वजह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल तो फैसला नहीं सुनाया। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 बहन आपको पढ़ना चाहिए, पत्रकारों को खास पूरा पढ़ के आई हूँ मैं, निश्चिंत रहिए। आपने बहुत बढ़िया, आपने जो प्रश्न किया ना कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसके विरोध की, तो बहन आपको जवाब भी मिल चुका, लेकिन फिर भी मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से देश के समस्त सामान्य नागरिकों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि भाई ऐसा तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 में क्या आया कि हमें रोड रस्तों पे उतरना पड़ा, हमें कोर्ट में आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। देखिए साहब, इस देश में प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 ने हमें समानता का भी अधिकार दिया है और स्वाभिमान से जीने का अधिकार भी दिया। लेकिन इस गजेट में आप देखोगे सामान्य वर्ग के न्याय की कोई बात ही नहीं की। इवन आप देखोगे सामान्य वर्ग का उल्लेख ही नहीं किया है। और तो और इस पूरे के पूरे गजेट में इन्होंने सामान्य वर्ग को जन्म से ही अपराधी घोषित करने का कार्य किया है। आप देखिए, एक फरियादी, सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं, सुनिए, मुझे समझना, मैं कुछ अंतर आत्मा से कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक फौजी आदमी हूं, और जो गलत हुआ है उस गलत को मैं रोकना चाहता हूं, चाहे देश पे गलत हो तभी रोका, अब यहाँ भी रोकना चाहता हूं। इसमें यदि फरियादी आरोप लगाता है तो आरोपी जो है वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी, तो निर्दोष भी छूटता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, फरियादी की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, आरोपी को ये नहीं पता होगा कि उस पर फरियाद किसने की, ये भी गलत बात है। दूसरा, आरोपी सामान्य वर्ग से आता है और जब जांच कमेटी बैठती है उस जांच कमेटी में एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति इन्होंने नहीं लिया, तो ऐसी असमानता क्यों? और तो और आप देखेंगे तो और कई सारी विसंगतियां इसमें, कई सारी खामियां हैं। हमने आंदोलन, मैं बतौर पत्रकार, ज्योति यादव मेरा नाम है, मैंने करणी सेना के भी आंदोलन कवर किए, बहुजन समाज के भी आंदोलन कवर किए, चंद्रशेखर के भी आंदोलन कवर किए। तो अब जो उनकी दलीलें हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हक में केवल एक नियम आता है यूजीसी, और जैसे ही हमारे हक में आता है हिंदू एकता खंडित हो जाती है। हमारे हक की हिस्सेदारी की बात आई तो सारी हिंदू एकता टूट। बहन, हमने उनके हक की तो बात ही कहाँ की, हम तो हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को असुरक्षित होते हुए नहीं देख सकते, हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित हमें दिख रहा है। हमारे बहन, हम देखो, वो अपने तर्क रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उनसे हमें सबको अधिकार है इस देश में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनको जो अधिकार मिल रहे हैं हमने रोका ही नहीं है। हमने तो ये कहा है कि इसकी विसंगतियां दूर कर दो, इसे लागू कर दो। हमने कहा मना किया? भाई हम भी तो देखिए बहन, हमने बहन, सीधी सीधी बात है, इतनी सारी विसंगतियां हैं जो कतई स्वीकार के लायक नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए रोल बैक करना अति आवश्यक है। एक बार रोल बैक होगा, विसंगतियां दूर होगी और उसके बाद आप इसको लागू करें, हमें कोई विरोध नहीं। हमने ये गलती केंद्र सरकार की है कि उन्होंने अस्पष्ट तरीके से इसे प्रेजेंट किया। इसमें सबसे बड़ी जो गलती है केंद्र की, भाजपा सरकार की ही है कि ऐसा गजेट आया ही क्यों, और यदि आया है तो संसद सत्र चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, तो आपने इसको रोल बैक क्यों नहीं किया? यानी आपने
सोची समझी साजिश के तहत, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत सामान्य वर्ग पर यह काला कानून तोपा है। कहीं ना कहीं जो आपकी मानसिकता हमें दिख रही है, मेरे धर्म के नाम पे आपने सत्ता हासिल की, आपने हिंदू मुस्लिम के सत्ता हासिल कर, मुस्लिमों को आपने अपने संगठन में भी ले लिया, अपने पार्टी में भी ले लिया। अब कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता ये दिखा रही है कि आप SC ST और OBC के जो वोट है वो साधना चाहते हो, और सामान्य वर्ग का आपको ये भ्रम है कि ये संख्या में कम है। तो मैं बता दूं, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में आप निकाल के देखना 50% के आसपास सामान्य वर्ग आज भी इस देश में है। तो आपको हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है, तो जाओ, नहीं देते आपको वोट। हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि हमने आपको सींचा, हमने आपको सत्ता में बिठाया, और आज आप हमारे बच्चों पे ऐसे काले कानून थोप रहे हो। तो साहब, ऐसी सत्ता में बैठने वाली पार्टी भी हमें नहीं चाहिए। और साहब, मैं तो बताऊं आपको, जितनी भी पार्टियां ये मैं सालों से सुनते आया हूं, ये SC ST OBC सामान्य मर गया क्या? इस देश में सामान्य वर्ग नहीं है क्या? क्या इस देश की अखंडता के लिए सामान्य वर्ग के जो रजवाड़े थे उन्होंने योगदान नहीं दिया क्या? हमारे पूर्वजों ने परिवार बलिदान कर दिए, और आज हमें ये दिन देखने की नौबत आ रही है। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं बहन, ये SC ST OBC के लोगों की बात नहीं करती, तो हमने भी ये निर्णय ले लिया कि इन पार्टियों में से किसी को वोट नहीं देंगे। हम देंगे वोट। सुनिए, हम क्या करेंगे? सवाल सुनिए, सामान्य वर्ग की आप बात कर रहे हैं। आपने मुझसे इंटरव्यू शुरू करते ही पहले कहा कि आप पढ़ के आए हैं, तो मैंने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है, और बतौर पत्रकार मेरी ये जिम्मेदारी भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो UGC के जब हम नए नियमों की बात करते हैं, तो उसमें सामान्य वर्ग में कहा गया है कि उसमें महिला आधार पर अगर जाति भेदभाव किया जाता है, या छेड़खानी की जाती है मेरे साथ, या जाति के आधार पर छेड़खानी की जाती है, या आर्थिक आधार पर आप मुझे अपमानित करते हैं, तो UGC उन सब पर लगेगा। तो उसमें जब महिला कहा जाता है, तो उसमें तो सामान्य महिलाएं भी आती हैं। अरे पर बहन, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? स्पष्ट करें ना, उसमें लिखे। जब आप SC ST OBC लिख सकते हैं, तो सामान्य वर्ग क्या तुम्हारा बाप लिखने आएगा? उसमें क्यों नहीं मेंशन किया? आप स्पष्टता तो करो। आपने जान साहब, बहुत बड़ा षड्यंत्र है बहन, आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये सोची समझी साजिश के तहत है, और हमें ये पता चल गया है, हमें ये पता चल गया, हमें ये जानकारी मिल चुकी है, हमें ये पूरी की पूरी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनकी एक बात से मैं सहमत करती हूँ, इन्होंने कहा अस्पष्ट है। सही बात है, जब उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है लाइनों में, तो उसमें प्रत्येक चीज को विस्तार से क्यों नहीं समझाएगा? यह स्पष्ट तो है, ये बात तो सुनो, इन्होंने SC ST OBC और विकलांग और महिलाओं के वोट की तुष्टिकरण के लिए इन्होंने ये तो डाल दिया, लेकिन सामान्य वर्ग भी तो आता है, उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठगा है मतलब बीजेपी ने। ये तो शुक्र है ये युवा, इस देश के सोशल मीडिया के युवा, जिन्होंने इसको उठा दिया और ये माहौल बन गया और हमें जानकारी मिली। बाकी ये लागू भी हो जाता, और जिस तरह से SC ST का जो कानून आया था उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, तो वो लागू हो गया। आज भी 90% 95% केस झूठे लगाए जाते हैं, तो ये भी उसी तरह से इसका उपयोग होता है। लेकिन ये हम जाग गए, हमने सबको जगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दे दिया, नहीं स्टे दे दिया हमें, और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी हमें न्याय दे देगी। लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां सामान्य वर्ग की नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सामान्य वर्ग के लिए प्राथमिकता देते हमने पार्टियों का गठन न कर दिया। भाई, अखंड करनी पार्टी मैंने बना दी, हमारे अग्निहोत्री जी है उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बना दी, ताकि अब सामान्य वर्ग को सत्ता में स्थापित करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनको तो हमारी आवश्यकता है नहीं, हमारे वोट भी नहीं किसी भी पार्टी को चाहिए। सारी पार्टी को कह रहे हैं, पार्टियों को, जितनी भी देश की पार्टियां हैं, बताओ सामान्य वर्ग की कौन बात करता है? जो भी जाओ संसद में SC ST OBC, कहीं भी जाओ SC ST OBC में तो दिक्कत है, उनकी बात हो रही है, ये तो अच्छी बात है ना। असमानता खत्म हो, हम तो चाहते हैं। समझ रहे बहन, वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमने ये निर्णय किया कि ठीक है, आप उपेक्षा कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो दुश्मन हो गए इस देश के नागरिकों की, तभी तो आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो, हमारा आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? आप जननायक हो, आप इस देश के राजा हो, आप इस लोकतंत्र के राजा है, तो आपको निष्पक्षता से बात करनी चाहिए। आप सामान्य वर्ग के न्याय की बात नहीं दी, आप बजट लाते हो, बजट में सामान्य वर्ग को क्या दिया बताओ मेरे को? क्यों नहीं दिया हमें? आपने सबको दे दिया क्या? सामान्य वर्ग में
पीड़ित लोग नहीं है क्या? क्या वंचित लोग सामान्य वर्ग में नहीं? सब में है हुक्म। सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लाले हैं साहब, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। तो वो कह रहे हैं, अच्छा सरकार से मैं सवाल भी करती रहती हूँ, वो कह रहे हैं EWS दे दिया आप लोगों को। अरे बहन, EWS दे दिया, विसंगतियां कितनी आपको पता है? EWS कितनों को मिल रहा है लाभ? आप वो भी छोड़ो, छत्तीसगढ़ जो है आप चले जाओ, अभी तक EWS लागू नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसे कई प्रदेश है जहाँ पे EWS लागू भी नहीं हुआ, ताकि अभी भी भाजपा की सरकार लागू करे साहब। बहन, विसंगतियां इतनी है कि उसका लाभ भी नहीं ले पा रहे। कुल मिला के EWS आपने दिया है तो OBC की तरफ में दे दो ना। आप केंद्र से एक गजट निकालो कि जो EWS जो हमने दिया है उसमें जो लाभ मिलने वो OBC के तरफ में मिलेंगे। वो बात आप करते नहीं हो। उसमें आपने जमीन डाल रखी है, उसमें आपने इतना पेमेंट डाला, तो वो सब हटाओ। सिंपल लोग, OBC को जो लाभ मिल रहा है उसी तर्ज पे EWS के जो लोग हैं उनको लाभ मिले। वो अपनी जगह किया गया है। ये बात मैं डे वन से कह रही हूँ, मैं चाहे करणी सेना के प्रोग्राम में जा रही हूँ या मैं बहुजन समाज के, मैं ये डे वन से कह रही हूँ। क्या स्पष्टता होने की वजह से लोगों में ये फूट डालने का काम किया गया सीधे तौर पर? जी, मैं आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं महिला हूँ, और महिलाओं की आबादी यहाँ पे आर्टिकल 15 की वजह से, मतलब जो प्रियम्बल है, महिला भी है, अधिवक्ता भी है, अधिवक्ता भी, महिला भी हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ। सोचिए फिर क्या इनको तोप दाग दूंगी मैं? हम महिलाएं क्या अपने भाइयों को हम मरना देखना चाहेंगे? अपना सिंदूर उधड़ना देखना चाहेंगे? अपने पिता को मरता देखना चाहेंगे? नहीं। तो हम महिलाएं आधी आबादी के रूप में अब आएंगी और इस सरकार को बहिष्कृत करेंगी, सब पिंडदान करेंगी और अपने सवर्ण नेताओं को घुघरू भेजेंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में सारे मुद्दे तो उठते हैं, पर ये लोग जैसे ही सवर्ण समाज की बात आती है वैसे इनके मुंह में दही जम जाता है और इनके कान फूट जाते हैं। ना हमारी आवाज सुनाई देती है, ना हमारी ये बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं घुंघरू और चूड़ियां भेज देनी चाहिए? बिल्कुल भेजेंगे, हम लोग बहुत जल्दी भेजेंगे। ये घर घर ऐलान करेंगे, घुंघरू चूड़ियां भेजी जाए। इसके साथ में भी आदरणीय शेखावत साहब ने भी एक चीज कही है, पोस्टकार्ड मुहिम। इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक विषय को भैया UGC काला कानून वापस लो, वापस लो। इस पर हैशटैग करके एक पोस्ट कार्ड पे लिख के बता दूं, जो एक सब्जेक्ट पे आम जनता का अलग अलग एड्रेस पे पोस्ट कार्ड जाता है CGI को, वो इक्वल टू पिटिशन होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी श्रमण तबके ने, किसी भी पार्टी ने UGC पर टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा। तो ये भी बात है कि ना उन लोगों ने विरोध में बोला, ना समर्थन में बोला, वो लोग न्यूट्रल रहे। ये हमने देखा। वही रहता जो गद्दार होता है, या तो विरोध करो तो समर्थन करो। तुम हमारे वोट लिए हो, हम तुम अगर आम नागरिक हो तो हम तुमसे नहीं पूछते, लेकिन सवर्ण नेता हमारे टैक्स लेते हैं, वोट लेते हैं हमारे, अगर वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे उनको उखाड़ के फेंकेंगे। और जो हमारे सवर्ण समाज के मतलब जो सामाजिक सेवक हैं, हम चाहते हैं वो लोग आगे आए और वो समाज की सेवा पार्लियामेंट में जाके करें और इनके उखाड़ के फेंक दे अपने ही नेताओं को। पहले घर से सफाई शुरू करनी पड़ेगी, और घर से सफाई शुरू करने के लिए पहले सवर्ण नेताओं को उपेक्षित करो, और जो आप ही उपेक्षा लोग किए हैं अपने बीच का सांसद बनाओ, उसको वहां पे भेजो। इनकी जूती उठाना छोड़ो, अपनी जूती के सर पे बजाना शुरू करो। अच्छा, आप क्योंकि अधिवक्ता भी हैं, असमानता को आप कैसे देखते हैं? NCRB की ये तो आंकड़े ही बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं सरकारी आंकड़े वही हो जाते हैं। दलितों पर अत्याचार बढ़ा है तो इतने जो अत्याचारी बलात्कारी इस सांसद में 40 जो MP है वो बलात्कारी है, वो अत्याचारी नहीं है। उसको क्यों नहीं मुखर पार्टी से है, मुखर पार्टी से तो वो उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? दूसरी बात, अगर किसी के ऊपर से गंभीर आरोप लगे हैं तो गंभीर आरोप जब तक पुष्टि ना हो जाए तुमने उसको क्यों टिकट देते हो? तो ये तो भेदभाव तो हर जगह पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, और दलित एक शब्द का ये लोग कैश कर रही हैं। दलित हो, हम भी चाहते हैं इस समाज का, इस देश का इंसान जो शोषित हो, जो वंचित हो, जिसका शोषण किया जा रहा हो, उसकी सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो। और वो शोषित, वंचित, गरीब, असहाय कोई भी वर्ग जाति हो सकता है। ये नहीं है कि वो दलित ही हो सकता है, वो सवर्ण भी हो सकता है, वो सिख भी है, वो जैन भी है, वो मुस्लिम भी है। ठीक है, तो आप समाज की और देश की बात करने आए हो या देश को उखाड़ के फेंकने की बात करने आए हो? एक भी बीजेपी ने एक भी ट्वीट करना, रीट्वीट करना, प्रदर्शन करना, चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा। तो अब ये समर्थ समाज को समझना पड़ेगा। जो आप बीजेपी का मंगलसूत्र पहने हुए हैं वो मंगलसूत्र उतार के फेंक दीजिए, विधवा विलाप करना छोड़ दीजिए। आपके लिए बीजेपी जो आप को वोटर थे वो एक बार एक ट्वीट तक समझना उचित नहीं समझा, तो आप जाग जाओ और समर्थ समाज के जो नेता हैं बहिष्कृत
बहिष्कार करते हुए अपने समाज के आम लोगों को पार्लियामेंट भेजो और बीजेपी का बहिष्कार करो। बीजेपी का बहिष्कार करो, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें ठगा गया उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ठगा तो गया ही है, क्योंकि बीजेपी का अगर आप देखें तो ये आई। लेकिन अच्छा, आंदोलन दोनों तरफ जोरदार हुए, चाहे मैंने आप लोगों की कवर करे हो, चाहे मैंने दूसरे पक्ष के कवर करे हो। देखिए सबसे पहले तो इन बातों को समझना है, बीजेपी आई कैसे। बीजेपी आई हिंदुत्व को लेकर के, धर्म को लेकर के आई। उसके बाद जब लगा कि नहीं ठीक है, हिंदुत्व लोग जगें और इसके हिंदुत्व के परचम को लोग आगे लड़ाया, इसके कारण ही बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपने सरकार को बनाया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये यूजीसी ला करके अब उसी के अंदर ये फूट डाल दिए। जो फूट डालने की राजनीति है ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी सरकार डिसीजन लाई या जो भी कानून आप मानते हैं ना फूट डालना गया है? ये डेफिनेटली इसके अंदर जो ये फूट डालने की राजनीति है ना भाई। जो स्वर्ण है या ओबीसी है या SC ST है, पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे, एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे बराबर होते है ना। ये जो यूजीसी में पर्टिकुलर ये लोग इन चीजों को ला करके कि ये जो फॉरवर्ड लोग होंगे या फिर जो जनरल कास्ट के होंगे उनके ऊपर इस ढंग की कोई एक इल्जाम लगती है तो उनको जो है एक तरफा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कॉलेज से, या उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा। तो देखिए ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि न तो ये समाज के पक्ष में है, न ये राष्ट्र के पक्ष में है। ना ये समाज के पक्ष में है, ना ये राष्ट्र के पक्ष में है, और सीधे तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि ठगा ही गया है मुख्य तौर पर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? पूछो प्रश्न। रोल बैक करवाने के लिए मांग कर रहे हैं ना? रोल बैक। हम आखिर दम तक, हमारा अगर मैं शहीद भी हो गया ना जब तक लड़ूंगा। कह रहे शहीद भी हो गए जब तक लड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी थी, टकटकी अभी भी हम लोग लगाए हुए हैं। देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर